वीकेंड 24 न्यूज, नजरें वही जो सच देखे, जुबान वही जो भरोसा बोले। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबर। चलिए बढ़ते हैं आज कुछ खास खबरों की ओर। 5 फरवरी 2026 को क्षेत्र के सर्वोत्तम विद्यालय RPS पब्लिक स्कूल सिरियाल ने शिक्षा के अपने योगदान में 20 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर विद्यालय में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके बच्चों ने दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों ने भारत की विविधता में एकता को हर प्रदेश के कार्यक्रम प्रस्तुत करके जीवंत किया। नारी सशक्तिकरण मुख्य केंद्र रहा। छात्राओं ने नृत्य व गायन के अलावा योगा की विशेष प्रस्तुति दी। छात्रों ने भी बढ़कर हिस्सेदारी की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोनिका सिंह, ब्लॉक प्रमुख खुर्जा व पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहित चौधरी। विशिष्ट अतिथियों में सुरेश चंद्र दिमानिया, राज सिंह चौहान, संजय भारद्वाज, दीपक चौधरी, महासचिव किसान यूनियन लोक शक्ति राजेंद्र सिंह राणा, शिव प्रताप सिंह चौकी इंचार्ज जहांगीरपुर, शिवराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, शिवम सचान, प्रेमवीर सिंह, राज कपूर, प्रधानाचार्य व अनेक अभिभावक गण रहे। बच्चों के कार्यक्रम से प्रभावित होकर राबी चौधरी पत्नी आशीष चौधरी ने अपनी कंपनी द वीवर्स शॉप की तरफ से बच्चों को व प्रधानाचार्य महोदय को आकर्षक उपहार दिए। कार्यक्रम में मैनेजर विनोद कुमार देवतिया, अध्यक्ष कमल फूल चौधरी, आशीष चौधरी व जितेंद्र चौधरी ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की। सभी अध्यापकों ने कार्यक्रम की व्यवस्था शानदार व्यवस्थित रही। ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देखें हमारे संवाददाता ठाकुर बसंत के साथ। चहुमुखी विकास करना होता है। चहुमुखी मतलब उसका सारा विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करना है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे में बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी होती हैं, उन सबको उजागर करने के लिए। वो कैसे उजागर की हमने, कुछ उन बच्चों ने नृत्य किया है, कुछ बच्चों ने गाया है, कुछ बच्चों ने बजाया है, कुछ बच्चों ने नाटक किया है और कुछ बच्चों ने स्पीच दिया है। अब देखिए, बच्चे पढ़ाई में तो बहुत स्थान लाते हैं, उसके साथ साथ ये केवल एक ही दिन होता है ऐसा 5 फरवरी का, जब हम वार्षिक समारोह मनाते हैं, जिसमें हमारे बच्चे, मैं ये कहती हूँ कि आज का हमारा वार्षिक समारोह बड़ा शानदार रहा। हम मना रहे हैं मेरे ख्याल से 19वां, क्योंकि समारोह, हम वार्षिक समारोह 1 साल बाद आएगा ना। हमने 2006 में नींव रखी इसकी, 5 फरवरी 2006 को, अब 26 है, अब 19 सालों का 20वां अगली साल होगा। 19 साल का सफर बहुत लंबा होगा, बहुत लंबा रहा। इसके उतार चढ़ाव भी काफी आगे, कुछ साझा करेंगे। इसका उतार चढ़ाव बहुत रहा, बहुत छोटे से पैमाने से हमने किया। हमारी फीस भी बहुत छोटी सी है। हम आप सभी के साथ चलते हैं, मतलब जैसा मेरा यहाँ का एरिया है, हम उसके साथ ही उस जितने पैसे लेते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। और ग्रामीणों को, अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसके साथ भी उसे किताबें, पैड, कॉपी और ड्रेस के साथ चलते हैं। उसके बाद भी उसे, अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, ट्यूशन की जरूरत है उसे, या कोई और भी जरूरत है, वो पूरी करते हैं। इसका परिणाम ये रहा कि हमारे बच्चे बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे पदों पर पहुंच गए। बच्चों के गार्जियंस के लिए खास संदेश, बच्चों के गार्जियंस के लिए यही संदेश है कि बच्चे की वो बिल्कुल सुने। बच्चा कोई भी बात कहता है उसे नेगलेक्ट नहीं करें, उसे सुने, उस पर ध्यान दें और तुरंत, अगर कोई बच्चा कुछ कह रहा है, तुरंत विद्यालय में संपर्क करें। 30वें स्थापना दिवस पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि शिक्षा दान एक महादान होता है। शिक्षा दान महादान होता है और ये एक विद्या का मंदिर है और इसके जो संचालक हैं, इसके जो अध्यापकगण हैं, वो देवी देवता के रूप में हैं। और इसमें जो सामने बैठी फुलवारी है, ये इसको शोभायमान करती है। गुरु गोविंद दो भले काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। हालांकि आज देश में शिक्षा और चिकित्सा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमियों की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है।
हमारे सरकारों की नीति ऐसी है कि गरीब आदमी की पकड़ से शिक्षा और चिकित्सा बहुत दूर हो गई है। सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल, उनको तो एक किस्म से कैंसर की बीमारी हो गई है। अब तो एक प्राइवेट संस्था जितनी है या प्राइवेट अस्पताल जितने हैं वही आज की तरफ रह गए और उनमें महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। तो मैं तो आरपीएस स्कूल से भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से यही कहूंगा, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको भी राज्य में शिक्षा देते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति। स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले संस्था के प्रबंधक महोदय और हमारे पिता तुल्य आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार तेवतिया जी का, संस्था की प्रधानाचार्य हमारी माताजी स्वरूप, कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे मान सम्मान के योग्य पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पत्रकार छायाकार साथियों, एक दिव्य प्रकाश के दिव्य हाथों द्वारा हुआ पर्दापण है। जोत से जोत चली सजा विद्यालय का प्रांगण है। झिलमिल सितारे करते आपको वंदन है और शिक्षा के महल की नींव रखने वाले आदरणीय चौधरी साहब को मेरा सत सत अभिनंदन है। आज का जो अवसर है, हमें नहीं पता कि जब हमारे बीच से चले जाते हैं, हमारे बीच से विदा होते हैं तो कहां जाते हैं, लेकिन आज संस्था के बीच में वार्षिकोत्सव समारोह में जब स्वर्गीय रामपाल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, शायद उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच में नहीं है, और उनकी आत्मा हमारे आसपास है और अपने आशीष वचन हमको देने का काम कर रही है। आज से 20 वर्ष पूर्व जब संस्था की नींव रखी, तो नींव चाहे स्कूल की रखी जाए, चाहे किसी घर की रखी जाए, या कोई भी वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय प्रबंधक महोदय जी श्रीमान विनोद तेवतिया जी, विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती पुष्पलता तेवतिया जी, यहाँ आए हुए सभी हमारे क्षेत्र के प्रधानगण, उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति, उपस्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री मोहित चौधरी जी, उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी पत्रकार महोदय, उपस्थित सभी अभिभावक, उपस्थित सभी इस विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकगण, सभी छात्र छात्राएं, सभी का मैं कार्यक्रम में वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप
आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आज मुझे आमंत्रित किया। देखिए, आज मुझे यहाँ खड़े होकर बहुत ही गर्व और खुशी की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इस विद्यालय परिवार से मेरे पिताजी श्रीमान भोराम सिंह जी का विशेष लगाव रहा था, क्योंकि ये विद्यालय उनके विधानसभा क्षेत्र में था। देखिए, जिस तरीके से मेरे पिताजी ने क्षेत्र में काम किया, मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि उनकी दिशा निर्देश कार्यक्रमों का नहीं है। यह दिन आप सभी छात्र छात्राओं और सभी अध्यापक गणों का पूरे वर्ष की मेहनत, अनुशासन और उपलब्धियों का दिन है। देखिए, मैं अपने इस परिवार की बेटियों से ये कहना चाहूंगी कि आप जो भी, क्योंकि जिस परिवार ने आपको पाला है वो इस समाज में गर्व से कह सके ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है। और हर बेटी पर दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है, एक अपना परिवार और एक दूसरा परिवार जिसमें वो शादी के बाद जाता। देखिए, आप अपने समाज, अपने स्कूल और अपने देश का नाम रोशन करो शिक्षा के साथ साथ खेलों में, क्योंकि शिक्षा, खेल सभी हमारे भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। और देखिए, जब गर्व से कहे कि हाँ, कि ये वो बच्चा है जिसे मैंने पढ़ाया था, क्योंकि आपके साथ साथ आपके परिवार का, आपके शिक्षक का नाम भी हमेशा जुड़ा रहता है। और हमेशा, क्योंकि मैं भी सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी थी, तो हर विद्यालय में, चाहे वो कोई भी विद्यालय हो, है ना, तो शिक्षा के साथ साथ हर विद्यालय में संस्कार भी दिए जाते हैं। और देखिए, ये संस्कार ही आपको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि संस्कार के द्वारा ही आप चाहे कोई भी क्षेत्र हो उसमें हमेशा आगे बढ़ते हो, नाम रोशन करते हो। और देखिए, मैं भी कभी भी क्षेत्र में जाती हूँ तो मेरा भी यही प्रयास रहता है कि हर प्राथमिक विद्यालय में जाकर देखूं कि किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार का भोजन दिया जा रहा है। हमेशा मेरा भी यही प्रयास रहता है। और देखिए, सरकार द्वारा मिल रही सेवाओं का भी उन्हें लाभ दिया जा रहा है या नहीं। और देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप सभी ने शिक्षा के साथ साथ खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। जैसा कि मैंने देखा, अभी आप सभी जो कार्यक्रम, चाहे वो नृत्य का हो, मैं इसके लिए बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों के लिए बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, जो समय समय पर अपने बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं कि आप इस कार्यक्रम में भाग लो और आप शिक्षा के साथ साथ खेलों में और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लो। तो देखिए, हम सब यहाँ उपस्थित हुए, तो मैं आप सभी का भी बहुत साये में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, अंग तरह है और अनुशासन को हम करके अपने जो भी कर्तव्य हैं उनकी तरफ आगे बढ़ के
सफलता को पा सकते हैं। बच्चे अपने आप को साथ आए हैं और गुरुजनों का द्वारा जो बताया जाता है उनको अपने ग्रहण करें और अच्छी सफलता की ओर बढ़ें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी आज की मुख्य खबर वीकेंड न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।